नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है परम सुरक्षा केवल सत्य की ही देन होती है। सत्य के सिवाय सुरक्षा आपको कोई नहीं दे सकता। सबसे पहले हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा हर जीव को चिंतित करती है। वो अपने जीवन का सारा ताना बाना अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ही करता है। भविष्य की चिंता, भविष्य की सुरक्षित होने की चिंता की वजह से ही वो पूरे जीवन दुखी रहता है, पूरे जीवन गधे की तरह मेहनत करता है और अंत में कुछ नहीं मिलता। यहाँ परम सुरक्षा की बात हो रही है, जीवन के रहते हुए भी और मरने के बाद भी। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, तब तक सत्य शरण आपके लिए कैसा काम करती है, उन सभी विषयों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लौकिक सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम परम सत्य की बात कर रहे हैं, अटल सत्य की बात कर रहे हैं, परम स्थिर सत्य की बात कर रहे हैं। इस जगत के मिथ्या सत्यों की बात नहीं कर रहे हैं जो आज है, साल भर बाद नहीं रहेगा, एक सदी बाद नहीं रहेगा, एक युग बाद नहीं रहेगा। ऐसे सत्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ही ब्रह्म सत्य की बात कर रहे हैं। ये जगत के सत्य दिखने में सत्य होते हैं, लेकिन ये सब मिथ्या है, सब नाशवान है। हम अविनाशी सत्य की बात कर रहे हैं। उसी सत्य शरण से आपको परम सुरक्षा मिलेगी। परम सुरक्षा का मतलब होता है कि आपको हर कोने से सुरक्षित करना, हर दायरे से सुरक्षित करना, हर क्षेत्र से सुरक्षित करना। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से आपको सुरक्षित करना ही परम सुरक्षा कहलाती है। मतलब ऐसा कोई कोना छूटे नहीं जिसमें आप असुरक्षित रहो, उसी को हम परम सुरक्षा कहेंगे। अन्यथा वो सुरक्षा है ही नहीं कि आपको 5 जगह से सुरक्षित कर दिया जाए और एक चीज़ आपका नुकसान करके चली जाए, वो परम सुरक्षा नहीं है। हम इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो शारीरिक रूप से सुरक्षित अपने आप को कर लेते हैं, लेकिन आर्थिक, मानसिक, सामाजिक या अन्य दायरों में अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते। तो पैसा आपको शारीरिक सुरक्षा वो भी सीमित समय के लिए दे सकता है। अगर आपके प्रारब्ध बुरे हैं तो पैसों से, आप धन से और पावर से शारीरिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परम सुरक्षा चाहे वो शरीर की हो, चाहे मन की हो, सारी सुरक्षाएं आपको सत्य से ही मिलेंगी, सत्य शरण से ही मिलेगी। किसी गुरु शरण से नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ शरण से नहीं मिलेगी, किसी मिथ्या ईश्वर की शरण या लौकिक सत्य की शरण से नहीं मिलेगी। और यकीन नहीं आए तो इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर आपको सुरक्षा मिल जाए तो आप प्रतिपल असुरक्षित हो, प्रतिपल। चिंता भी एक असुरक्षा है। चिंता आपके मन पर प्रहार है, वो मन को दुखी करती है, तो वो भी एक असुरक्षा का ही भाव हुआ, असुरक्षा ही हुई। आपका नुकसान पहुंचा दिया गया, आपको पीड़ा पहुंचा दी गई, इसका मतलब आपका नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि आप सत्य शरण में नहीं हो। आप दुखी हो, चिंतित हो, भय में हो, तो आपको सत्य शरण मिली ही नहीं। सब दिखावा कर रहे हैं, सब पाखंड है। जब तक आप सुरक्षित नहीं हो तब तक ये समझिए कि परमात्मा की शरण में हो ही नहीं। केवल ढोंग रच रहे हो आप अपने जीवन के साथ। और परमात्मा की सुरक्षा पाने के लिए, सत्य की सुरक्षा पाने के लिए पूर्ण रूप से सत्य समर्पित होना पड़ेगा, परम सत्य समर्पित होना पड़ेगा। और परम सत्य समर्पित होने के लिए आपको सारे पाखंड गिराने होंगे। अगर थोड़ा भी पाखंड रहा
तो सत्य शरण नहीं मिलेगी। जाति का, धर्म का, समुदाय का, गुरु का, छद्म मिथ्या भगवानों का, पूजा पाठों का, कर्मकांडों का, ये सारे मिथ्या पाखंड गिराने होंगे। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखिए, क्या इन सभी चीज़ों ने आपको अभी तक सुरक्षित किया क्या? आप अपने आप से प्रश्न पूछ कर देखिए। सभी किसी ना किसी पाखंड में उलझे हुए हैं। कोई गुरु के चरण दबा रहा है, उनकी बातें सुन के उनके विरोधियों को अपना विरोधी समझ रहा है। समाज में बहुत ही बुरी तरीके से चिंतित क्रांतियां कर रहा है। ये सब आपको असुरक्षित कर रही हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। शरीर पर तो प्रहार बहुत कम हुआ करता है, सबसे ज़्यादा प्रहार आप पर मानसिक हुआ करते हैं, जो आप देख भी नहीं पाते और दिन प्रतिदिन आप पर प्रहार होते चले जाते हैं और आपका नुकसान होता चला जाता है। इस तरह से आप असुरक्षित के असुरक्षित ही रह जाते हो। आप में कभी भी वो परम सुरक्षा का भाव, वो परम स्थिरता का भाव उत्पन्न हो ही नहीं पाता। परमात्मा की सर्वव्यापी शरण ऐसी शरण है कि वो आपको हर कोने से सुरक्षित करती है। वो आपके शत्रु के मन में भी है, शत्रु के वातावरण में भी है, और जहाँ जहाँ से आपका नुकसान हो सकता है, हर जगह वो सत्य मौजूद है। वो सत्य की सम्मुख होने पर, ये नियम है प्रकृति का, सारी प्रकृति आपको सहजावस्था देने को मजबूर हो जाती है। हर तरफ से आपको सहजता ही मिलती है। चाहे आपके शत्रु कितना ही घात करें आपके ऊपर, उनकी शत्रुता उन्हीं पर उल्टा बरसती है। दो तरह के प्रहार होते हैं। पहला प्रहार तो सीधा लगता है, जैसे आपने किसी को पत्थर मारा तो सीधा उसको लग गया, और जब सत्य शरण व्यक्ति पर कोई प्रहार करता है तो वो प्रहार रिफ्लेक्ट होता है, उसको लगता नहीं है, वहाँ से वापस आकर उसी व्यक्ति को उतनी ही ताकत से लगता है जितनी ताकत से उस व्यक्ति ने उस पर प्रहार किया। जैसे कोई तंत्र मंत्र शक्ति या कोई मानसिक शक्ति से आप पर प्रहार कर रहा हो, या कोई शारीरिक शक्ति से प्रहार कर रहा हो, तो सारे प्रहार उस शत्रु के निरर्थक होकर उसी पर वार करते हैं। जो सत्य शरण में होता है उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और आपके शत्रुओं के सारे पासे पलट जाते हैं, और अंत में आपके शत्रु या तो मित्र हो जाते हैं या दुर्गति को प्राप्त होते हैं। सत्य उनको कभी भी उनकी दुर्गति नहीं करता, सत्य पूर्ण रूप से करता है। उन्हीं के कर्म दुर्गति की ओर उनको अग्रसर करते हैं। अगर कोई सत्य शरण व्यक्ति से शत्रुवत व्यवहार करता है और उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये उसका कर्म है और उसका कर्म उसको भुगतना होगा। और प्रकृति का नियम है, जो सत्य शरण में है उसको सहज तरंगे पहुंचाने का प्रकृति भरसक कोशिश करती है। उसको हर कोने से सहजता प्रदान करने की प्रकृति भरसक कोशिश करती है, लेकिन शर्त यह है कि वो सत्य शरण में हो, सत्य शरण का दिखावा नहीं कर रहा हो, अपनी चातुर्यता का इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, परिपूर्ण तरीके से वो सत्य शरण में हो, तभी उसको परम सुरक्षा मिलती है। आपको किसी भी तरीके से कोई हाथ पैर नहीं मारने हैं, केवल सत्य की शरण ही पर्याप्त है, फिर वही आपको पूर्ण सुरक्षित कर देगी। सत्य कभी परेशान नहीं होता। परेशान ये लौकिक सत्य होते हैं, ब्रह्म सत्य होते हैं।
लेकिन सर्वव्यापी अविनाशी सत्य जो परम सत्य है वो कभी परेशान नहीं होता, नहीं उसको हराया जा सकता, क्योंकि वो जीता हुआ ही है। एक बार फिर सुन लीजिए आप, और ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सत्य कभी परेशान नहीं होता, परम सत्य, ना ही उसको कभी हराया जा सकता। वो शाश्वत जीता हुआ है, वो सनातन समय से ही जीता हुआ है, आदि अनादि समय से ही जीता हुआ है। वही तो जीता हुआ है, बाकी सब हारे हुए हैं। वही है जिसकी जीत है, शाश्वत जीत है। इसलिए उसको परेशान करना असंभव से अति असंभव है। समस्त डरों को हमेशा के लिए विराम परम सत्य की शरण ही दे सकती है। अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने डरों को विराम नहीं दे सकते। वो प्रयास रहित अवस्था, वो सुरत अतीत अवस्था जिसके ज़रिए आप सत्य शरण ग्रहण करते हो। सुरत अतीत अवस्था का मतलब है कि मैंने सारे हथियार त्याग दिए हैं, मन की सुरतियों को दौड़ाना बंद कर दिया है, अब तेरी शरण ग्रहण की है। सारे प्रयासों को त्याग दिया है, अब तेरी शरण ग्रहण की है। तब जाकर आप मन से संचालित होना बंद होकर आत्म संचालित होने लगते हो, सत्य संचालित होने लगते हो। क्रिया वही रहेंगी, आपका जीवन चलता रहेगा, लेकिन फिर आप सत्य से संचालित रहोगे, ट्रुथ ड्रिवन बन जाओगे आप। अभी तक आप मन से संचालित हो, सारी शक्तियाँ आपको मन से ही मिल रही हैं, और मन है सीमित, इसका दायरा है, इसकी क्षमता है, समर्थता तो सत्य के पास है। और जब आप सत्य से संचालित होवोगे तो कौन आपका बाल बाका करेगा? न तो आपके मन मस्तिष्क में किसी भी तरह की कोई चिंता उड़ेल सकता, ना ही आपको शारीरिक परेशानी दे सकता, ना ही आर्थिक, ना सामाजिक। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया जाएगा, आपको बहुत अमीर बना दिया जाएगा, या सत्ता में पावर मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब असुरक्षित होने के तरीके हैं। आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाएगा। आपके छोटे से छोटे, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कोनों को भी सुरक्षित कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ से आपको चिंताएं घेर सकती हैं, डर घेर सकता है, उन सारी चीज़ों को मजबूत कर दिया जाएगा जब आप सत्य संचालित हो जाओगे। कुछ लोग पाखंड छोड़कर एहसान करते हैं, कहते हैं कि हमने तो पाखंड छोड़ दिया, हमने गुरु साधनाएं छोड़ दी। वो पूर्ण रूप से पाखंड छोड़ नहीं पाते और सत्य पर एहसान जमाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्य कृपा उपलब्ध नहीं होती। आप सत्य पर कभी एहसान नहीं कर सकते, ना ही सत्य को आपके एहसान की आवश्यकता। वो परिपूर्ण है, किसी भी रूप से वो अधूरा नहीं है कि उसको कुछ ज़रूरत हो। नहीं, ज़रूरत आपको रहती है। आपको मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए। आप अपने समस्त नाशवान तत्वों को गिराना चाहते हो तो निश्चित ही आपको सारे पाखंड गिराने होंगे, और वो भी पूर्ण निरअहंकार भाव से। इसमें बिल्कुल भी अहंकार भाव नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ छोड़ा सत्य के लिए। सत्य के लिए आप क्या छोड़ोगे? सत्य के तो इतने एहसान हैं सब पर, हर चीज़ों का आधार तो वही है, उसका एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। सत्य मतलब परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ये सत्य ही है। सर्वव्यापी होता है, वो अजर अमर होता है, उसी की शरण परम शरण है। बाकी सारी शरण मिथ्या है, एक जाल है, एक झूठ है, और उसमें फंसकर आप ऐसे दुखों में घिर जाओगे कि आपको पता भी नहीं होगा। सत्य शरण
प्राप्त व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दुआ बद्दुआ का असर नहीं होता। दुआ भी उस पर असर इसलिए नहीं करती, जब आपको सत्य शरण मिल गई तो किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है। आपको सत्य आपके लिए परिपूर्ण है। और बद्दुआ, किसी की बद्दुआ भी आप पर असर नहीं करती। जो दुआ करता है आपके लिए उसको वापस वही जाकर मिल जाती है। जैसे आपके लिए किसी ने दुआ की कि आपका भला हो, तो उसका ही भला हो जाता है। और अगर किसी ने आपके लिए कहा कि आपका बुरा हो, तो उसका ही बुरा हो जाता है। मतलब जैसे को तैसा। इसलिए सत्य शरण प्राप्त व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई दुआ बद्दुआ का असर नहीं होता। आप हर तरीके से सत्य शरण में आकर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हो। तो मित्रों, कभी भी जब भी आप सत्य शरण में आते हो तो अपने आप आपकी सारी चिंताएं धीरे 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 समाप्त होने लगती हैं। आपके सारे डर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। किसी भी तरह के प्रहार जो जगत से मिल सकते हैं, वो सारे प्रहार शांत हो जाते हैं। सारा जगत भी अगर आपका दुश्मन बन जाए तो भी आपका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मैं पहले ही कहता हूँ, किसी से कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई ताकतवर व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ा संगठन हो, उससे अपनी सुरक्षा की मांग करने की कोशिश न करें। उससे मित्रता अपनाने की कोशिश न करें। समभाव में रहें और सत्य समर्पित रहें। सत्य इतना समर्थ है कि न तो आपको किसी संगठन के पास जाने की आवश्यकता, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की आवश्यकता। आप अपने आप सुरक्षित हो जाओगे। यहाँ खेल ही कुछ बहुत सूक्ष्म चलता है। यहाँ पर जो आपका नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं, सही में उनकी चालें ही बदल दी जाती हैं, उनके खेल ही बदल दिए जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता और आप सुरक्षित हो जाते हो। जो सत्य होता है उसको जब भी समर्पण होता है तो अनंत प्रकृतियाँ, जितनी भी प्रकृतियाँ हैं, वो सत्य शरण व्यक्ति को समर्थित करना शुरू कर देती हैं, उसको समर्थन देना शुरू करती हैं। सूक्ष्म रूप से, परम सूक्ष्म रूप से वो सारी प्रकृतियाँ उसका पोषण करना शुरू करती हैं, उसको संतुलित करना शुरू करती हैं। एक ऐसा अजब अद्भुत खेल शुरू होता है, जो खेल उसके लिए बड़ा ही अतुलनीय होता है। लेकिन इस परम खेल में उतरने के लिए पाखंड गिराने होंगे, पाखंडों से हटना होगा, जो कि हर किसी के वश का नहीं है। और सहज हटना होगा। ऐसा नहीं कि अहंकार लेके हटो कि मैंने तो सत्य के लिए हटा हूँ, मैं तो तू हटा है तो भैया हट ही जाएगा तू सत्य कृपा से। ये अहंकार क्यों बचा लिया तूने कि तू हटा? तू हटा हुआ ही था सत्य से। तू तुझ पर एहसान कर रहा है। अगर किसी पाखंड से हटता है तो वो पाखंड तुझे बर्बाद कर देगा, तेरी दुर्गति कर देगा। छोटे छोटे पाखंड, इतने छोटे छोटे, इतने सूक्ष्म से अति सूक्ष्म पाखंड हम पर आरोपित कर दिए जाते हैं, जिनको हम समझ भी नहीं पाते और सत्य से कोसों दूर चले जाते हैं। स्थूल पाखंडों से ज़्यादा सूक्ष्म पाखंड काम करते हैं। जैसे गुरु शरण, ये सूक्ष्म पाखंड है।
अब इसी सूक्ष्म पाखंड में इतने पाखंड वाणीगत रूप से आपके मस्तिष्क में डाल दिए जाते हैं कि वो कई जन्मों तक नहीं निकल पाते। अरे सबका गुरु, परम गुरु तो सत्य ही है। फिर किसी गुरु के चरण धोना, उनके पानी पीना, उनकी गुलामी करना बंधन नहीं लगता आपको? ये तो बहुत बड़ा बंधन है। वो गुरु भी बंधन में है और आप भी बंधन में, दोनों ही बंधन में फंस गए संकल्पित होकर। अब एक गुरु के जितने चेले, जब तक वो मुक्त नहीं होंगे, गुरु की मजाल अगर वो मुक्त हो जाए, प्रकृति बार बार पटक देगी उसको कि बड़ा तू गुरु बना था, ले चल अब इसको मुक्त कर। पता नहीं गुरु के कितने जन्म हो जाते हैं, एड़ियां घिस जाती हैं उसकी जन्म जन्मांतरों से। गुरु पद बड़ा घातक पद है और शिष्य पद भी बड़ा घातक पद है। दोनों संबंधों को तोड़कर ही मुक्त हुआ जा सकता है। गुरु पद शिष्य पद एक बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत लोकांतर, लोक व्यवस्था और अलोक व्यवस्था में पहुंचाने के लिए आपको किया जाता है। आपका मरण नहीं है पूर्ण मरण, और जब तक पूर्ण मरण नहीं, पूर्ण मुक्ति नहीं। पूर्ण मरण मतलब आपका संपूर्ण अस्तित्व गिरना ही पूर्ण मुक्ति है। और लोक अलोक व्यवस्था में आप समाते हो जाकर, क्या तो किसी लोक में चले जाओगे या अलोक व्यवस्था में समा जाओगे। ये दोनों ही घातक हैं, ये दोनों ही बंधनदायक हैं, मुक्त नहीं हुए आप। लोक अलोक के बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको सुनिएगा आप, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो बहुत ही सरल नियम है कि अगर आपको परम सुरक्षा चाहिए तो सत्य शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, अन्यथा जिसकी भी शरण ग्रहण कर रहे हो आप, वहाँ समय देकर देख लीजिए, 5 साल 10 साल 20 साल। लेकिन अगर आप मरते दम तक वहाँ पर हो और आपको सुरक्षा नहीं मिली, तो कम से कम 1 वर्ष सत्य के लिए ज़रूर निकालिएगा, सारे पाखंड छोड़कर। ये तो बड़ा सरल नियम है कि जब सुरक्षा ही नहीं मिली आपको, मानसिक शारीरिक और समस्त कोणों से, समस्त क्षेत्रों से, तो फिर कैसा परमात्मा, कैसा सत्य? वो फिर सत्य नहीं, वो परमात्मा नहीं, आपको झूठा सपना दिखाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। सत्य शरण ही परम सुरक्षादायक है, उसी की शरण सर्वोपरि है। धन्यवाद।